पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह लालची आदमी और फालसा बंदर सिपाहियों के आने से पहले जादुई रास्ते से निकल जाते हैं। लालची आदमी जादुई मंत्र गलत पढ़ लेता है और जंगल में एक और बहुत बड़ा जादुई रास्ता बन जाता है जो ब्रह्मांड में जाने का रास्ता होता है। ये क्या बला है? हमें ज़ारून को बताना ही होगा। बंदर सिपाही ज़रून की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ ही देर में ज़रून के पास पहुंच जाते हैं। ज़ारून, वो आदमी और फालसा जा चुके हैं। तुम लोग एक काम भी नहीं कर पाए। हमने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे जा चुके थे। वहां एक और बड़ा जादुई रास्ता खुला है जो काफी भयानक है। अब हमारा जंगल खतरे में है। अब हमारा क्या होगा? मुझे हर हाल में वो किताब ढूंढनी होगी। अगर वो किताब नहीं मिली तो अगर किताब नहीं मिली तो कोई भी हमारे जंगल में आ सकता है। ज़रून ये ठान लेता है कि उसे वो जादुई रास्ता हर हाल में बंद करना होगा और वो उस जादुई रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वहां पहुंचकर ज़रून उस रास्ते के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ आर्यन और समीर सर्कस जाने का प्लान बना रहे होते हैं। सुबह हो चुकी है, क्या तुम सर्कस जाने के लिए तैयार हो? हाँ समीर, मैं तैयार हूँ। मुझे मेरे पापा से मिलना है। ठीक है आर्यन, चलो चलें। आर्यन और समीर सर्कस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। लालची आदमी और फालसा जादुई रास्ते में जाने के बाद सीधे समीर के कमरे में पहुंच जाते हैं। बाल बाल बच गए उन जाहिल बंदरों से। वहाँ से तो बच गए। अब आगे क्या करना है? अब मेरे पास जादुई किताब आ चुकी है। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस मुझे ये सारे मंत्र सीखने होंगे। ये तो आर्यन के पिता रेहान है। अगर रेहान को किताब का पता लग गया तो वो हमें खत्म कर देगा। उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी कैद कर लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब मैं इस किताब की मदद से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब आर्यन के पिता रेहान को खत्म करना होगा। अंतर मंत्र, पहुंच जाओ मैं रेहान के सर्कस में। Step right up, ladies and gentlemen. The show is about to begin. सभी लोग सर्कस में पहुंच जाते हैं और सभी जानवर सर्कस की तैयारियों में लगे होते हैं। आर्यन के पिता रेहान बहुत उदास बैठे हुए होते हैं। काश कि किसी तरह मैं वापस अपने घर जा पाऊं और अपने बेटे आर्यन से मिल सकूं। आर्यन और समीर के आने से पहले ही लालची आदमी जादू की मदद से रेहान के सर्कस में पहुंच जाता है। पहुंच आया सर्कस में। अब आर्यन के पिता को खत्म करना होगा। तुम कौन हो और ये किताब तुम्हारे पास कैसे आई? ये किताब मैंने जादुई जंगल से चुराई है। अब ये किताब मेरी है। तुम ये किताब वापस वहीं ले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम शायद भूल रहे हो, इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे आर्यन को। आर्यन, कहाँ है मेरा बेटा आर्यन? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आर्यन जंगल से निकल चुका है तुम्हें ढूंढने के लिए। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। बाय बाय।
अंतर मंत्र निकल जाएं रेहान की सांसें। रेहान की मौत हो जाती है। अब वक्त आ चुका है वापस जादुई जंगल जाकर वहां से सब कुछ लाने का। अंतर मंत्र, पहुंच जाओ मैं जादुई जंगल। लालची आदमी जादुई जंगल की तरफ निकल जाता है और उसी वक्त आर्यन और समीर भी सर्कस पहुंच जाते हैं। अंदर का मंजर देखकर आर्यन हैरान रह जाता है। पिताजी, उठिए, मैं आर्यन हूँ। आर्यन, अब तुम्हारे पिता नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी, आपको क्या हुआ है? आपकी ये हालत किसने की है? चलो आर्यन, यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है आर्यन, चलो यहाँ से। आर्यन और समीर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में सर्कस के सभी जानवर रेहान के पास आ जाते हैं और रेहान को इस हालत में देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रेहान, उठो, तुम्हें क्या हो गया है? रेहान अब हमारे बीच नहीं रहा। और फिर पुलिस अधिकारी भी सर्कस में पहुंच जाते हैं। इस शेर के साथ क्या हुआ था? हम सब सर्कस की तैयारी कर रहे थे, तभी रेहान पानी पीने के लिए आया और फिर